मालदीव जैसे छोटे मुल्क और छोटी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत मायने रखता है और सारा का सारा अगर देखा जाए मोर देन 50% जो टूरिज्म है मालदीव का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो पूरी दुनिया में मालदीव को प्रमोट करेगी एज आ मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है कि जो छोटे मुल्क जो किसी वक्त में किसी तनाव की वजह से इंडिया से दूर हो रहे थे, अब जो है दोबारा से इंडिया के साथ बड़ा पैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग गेस्चर है रीजनल पीस के लिए भी और उन तमाम मुल्कों की जिनकी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंडेंट है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अप टू डेट इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान से एक और ताज़ा रिएक्शन जिसमें आपको मिलेगा असली सोच का दर्पण। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कहते हैं कर्मा हैज़ अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाए। और देखिए एहतजाज बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है। जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले सारी चीज़ें बंद, खाना पीना बिजली, इनके पास पानी भी इंडिया से आता है वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज़ बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया। तो मैं यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूंगी, ठीक है। उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं और वो सॉरी करके दोबारा उनको उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह मालदीव में देखा था, आज से कुछ साल पहले की बात है जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बाइकआउट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का टूरिज्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आगे, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बाइकआउट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी। इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज्म बिल्कुल खाक में चले गई थी और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। तो इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका मतलब कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह लेकिन टक्कर की बात है क्योंकि इंडिया चल गया था यार। देखिए रीजन वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखेंगे उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहां पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहां से फायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त से अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, अभी भी रिलेशन अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि इनको फ्यूचर में फायदा होगा। और टूरिज्म देखिए मालदीव का सबसे ज्यादा इंसार है टूरिज्म पे, उनकी आवाम ज्यादा चलती टूरिज्म पे है और दुनिया में फेमस है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्पॉट्स है। लेकिन देखें अभी जैसे उन्होंने इनवाइट किया है तो ये मालदीव उन्होंने ये भी एक बात शो करवाई है कि यार अगर एक बंदे ने गलत बयान दे दिया तो दैट मींस कि पूरे का पूरा मालदीव खराब नहीं है, वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उन्होंने ये स्टेप लिया है। इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज़ है मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है, क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं होता। अगर हम मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है वो सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। वो किसी भी किस्म का मैं ये बोलूँगी वो किसी भी किस्म का बाइकआउट हो, चाहे वो चीज़ों का बाइकआउट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बाइकआउट हो, तो वो सारे मिल जाते हैं। और यही इंडिया की मैं बोलूँगी सबसे बड़ी पावर है जिसकी वजह से डेवलप की, जिसकी वजह से हर कंट्री डरती है कि यार अगर इंडिया के लोगों ने बाइकआउट कर दिया तो हमारा क्या होगा। गवर्नमेंट रिलेशन बिल्ड कर रहा है और इंडिया के पास भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। उन्होंने तो एप्पल का जो स्टोर इंडिया टेस्ला का स्टोर हुआ है महाराष्ट्र में ओपन, तो उन्होंने कहा हिंदी में लिखो इसके ऊपर टेस्ला, उन्हें लिखना पड़ा है। उन्हें ये बात मानना पड़ी है। एप्पल वाले आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से मैन्युफैक्चर होंगी चीजें, तो मतलब वो दुनिया को डंके की चोट पे मनवाते हैं कि भाई अगर हमारी कंट्री में उनके पास मिडिल क्लास आता है ना, बिल्कुल हमें बिलियनियर तो है, मिडिल क्लास की वजह से उनकी चलती है। भाई मालदीव का बाइकआउट किया, टूरिज्म जीरो पे आ गई, टर्की का बाइकआउट किया, टर्की को भी कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो वो एक मिडिल क्लास का भी एज है ना। हाँ डेफिनेटली यही वो चीजें हैं ना जो देखें एक छोटे छोटे पॉइंट मिलकर एक पूरी चीज बनती है। और एज अ कंट्री देखें राइट नाउ इंडिया के एशिया कंटिनेंट के अंदर स्पेशली बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से लेके, आप किसी भी फील्ड में उसे ले लें तो अभी भाई दुनिया को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। ट्रंप देखें तीसरे दिन भी नहीं है, अब खुद अब टर्की का भी बाइकआउट ऑफिशियली तो नहीं किया, अब हम खुद कर रहे हैं। देखो टर्की देखो अब कहाँ पे, अब उन्होंने कहा हमने भी बहुत डैमेज हो, उन्होंने कहा कि हमने उनसे कोई चीज़ ही नहीं लेनी, तो अब देखो वो कहाँ पे खड़ा है। और इसी तरह बांग्लादेश को देख लो, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने पहले इतना सब कुछ कर दिया, उसको ये लगा था कि भाई सब कुछ लोग भूल जाएंगे टाइम के साथ, लेकिन वो और कंट्री के लोग भूल सकते, लेकिन इंडिया के साथ जो पंगा लेता है वो उसको एंड तक रोलते हैं। और फिर हाँ अगर उनका लीडर चाहे तो ही मामले सोल्व आउट होते हैं। ऐसे मतलब लीडर के पीछे पब्लिक खड़ी है। देखो मालदीव ने मोदी जी को इनवाइट किया, मोदी जी गए तो इंडिया खुश हो गया। अब वो जो उन्होंने पीछे किया था वो उनको कुछ याद नहीं, उनको ये याद है कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मालदीव का दौरा करने गया। और इसी तरह से कैटरीना कैफ को कह लो भाई वो वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बन गया। और वो तुम्हें पता कितने लोगों की दिल की धड़कन है भाई, हमारी जो बॉलीवुड मालदीव के बीचेस पे जब कैटरीना फोटो शूट करेगी तो लोग क्यों नहीं जाएंगे यार। वो जो बीच है ना उसके तो बड़े लोग दीवाने हैं, लेकिन वो कहते